हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं HPPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया गया पेपर 14 सितंबर 2024 को आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट ऑफिसर का पेपर। इसमें जो इंडिया जीके इंटरनेशनल अफेयर या नेशनल अफेयर का जो सेक्शन है वो कवर करेंगे हम। ठीक है, 15 क्वेश्चन है इसमें पूछे गए, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी है। ठीक है, और इनके जो ऑप्शन है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें 15 ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने HPGK को कवर कर लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित भारतीय संविधान का अधिनियम सिखों के आनंद विवाह के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराता है? तो इसका पहले तो राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्लेन जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, सिखों का जो विवाह है वो पारंपरिक विवाह को कानूनी मान्यता के दायरे में लाया गया किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012। ये 1909 का है। आनंद विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इसमें क्या था, पहले इसमें विवाह के पंजीकरण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, परंतु ये 2012 में आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें सिखों के विवाह से संबंधित रजिस्ट्रेशन से संबंधित व्यवस्था की गई। ठीक है, उसके बाद यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि हिंदू विवाह अधिनियम कब आया, तो ये 18 मई 1955 को ये कानून बना, हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने, नेक्स्ट एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, भारत के उस प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जिसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम आरंभ की। ठीक है, तो कौन से प्रधानमंत्री थे ऐसे? तो ये थे ऑप्शन बी नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से बात की जाए MPLADS जो ये स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी? ये 23 दिसंबर 1993 की लॉन्च की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान में रखना है राजीव गांधी को ध्यान में रखना है। ये 7वें नंबर के PM थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस बजट की पहचान कीजिए जिसमें निम्नलिखित में से कीजिए जिसमें सॉवरियन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने की घोषणा की गई थी। तो ये की गई थी बजट 2022-23 में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में कौन सी निम्नलिखित नदी दक्षिण भारत की गंगा जानी जाती है? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो गोदावरी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। परंतु यदि इंग्लिश सेक्शन को देखा जाए तो गंगा ऑफ साउथ इंडिया कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, परंतु इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑप्शन और दी गई है तो उनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। भीमा नदी की बात की जाए तो भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियाँ, कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? ये महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1337 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये नदी। ठीक है, यहाँ से निकलती है महाबलेश्वरम की समीप जो पश्चिमी घाट है, और जो इसका संगम है ये बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है नदी की, कृष्णा नदी की लेंथ? तो 1401 है। ठीक है, 1401 मीटर की लेंथ है इसकी। नेक्स्ट, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है यदि पूछा जाए आपसे तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और घाट प्रभा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी निकलती कहाँ से? नासिक डिस्ट्रिक्ट के जो महाराष्ट्र का है उसके त्र्यंबकम गांव की पहाड़ियों से ये निकलती है। संगम इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। लंबाई कितनी है इसकी? 1465 मीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, लेंथ इसकी। और इसकी सहायक नदियां हैं, इसे बृहदगंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, सहायक नदियां इसकी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहती, ठीक है, मंजीरा, सरवरी, पूर्णा, बेनगंगा, प्रवदा, ठीक है, एवं वर्धा, ये इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी। ताप्ती नदी की बात की जाए उद्गम इसका बेतवा MP के मुलताई नगर से होता है। 722 मीटर की ऊंचाई पर ये से निकलती है। ठीक है, यहाँ से।
और संगम इसका मुहाना सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 724 है इसकी लेंथ, और इसकी पूर्णा सहायक नदी है, ठीक है, ताप्ती की। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय भाषा को सिंगापुर में राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति मिली? तो किसे मिली? ऑप्शन ए तमिल को मिली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तमिल की बात की जाए तो मूल संविधान में ये भाषा थी। संस्कृत की बात की जाए तो ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसे 2005 में मिला, और ये भी मूल संविधान में थी भाषा। तेलुगु की बात की जाए, ये भी मूल संविधान में भाषा थी, ठीक है। उसके बाद कोंकणी की बात की जाए तो कोंकणी आपकी 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में। उसमें कोंकणी को शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद 21वें संवैधानिक संशोधन जो 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी को शामिल किया गया था। उसके बाद जो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को शामिल किया गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। भाग 17 की बात की जाए तो भाग 17 में अनुच्छेद 43 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक है जो ये राजभाषा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 343 खंड 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इसकी लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च शीर्षक चित्रकला के चित्रकार की पहचान कीजिए, निम्नलिखित में से कीजिए। तो जो दांडी मार्च शीर्षक चित्रकला थी, इसके जो चित्रकार थे वो थे नंदलाल बोस, ठीक है। इनका जन्म हुआ 1882 में और 1966 में इनका निधन हुआ। अब नंदलाल बोस की बात आई है तो इनकी जो प्रमुख पेंटिंग है उनको मैं पिक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको शो हो रही होगी, ठीक है। ये नंदलाल की पेंटिंग है, नंदलाल बोस की। ये है दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च चित्रकला है ये, ठीक है। और बात की जाए तो इनकी और भी है, ठीक है। ये फेमस है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑप्शन में और भी दिए गए हैं, जैसे कि राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की बात की जाए तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1948 को हुआ। 2 अक्टूबर 1906 को इनका निधन हुआ। इनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है द मिल्कमेड है। द मिल्कमेड आपने ध्यान में रखना है, 1904 में ये पेंटिंग बनाई इन्होंने। इसमें क्या है कि साड़ी पहने हुए भारतीय महिला का शांत और आकर्षक चित्रण इसमें बताया गया। एक इनकी शकुंतला है, 1898 ईस्वी में ये पेंटिंग है इनकी, ठीक है। उसके बाद है अरविंदनाथ टैगोर की बात की जाए तो इनका जन्म 1871 में हुआ और 1951 में इनका निधन। शाहजहाँ का निधन इनकी एक पेंटिंग है, 1992 में ये बनाई थी। अशोक की रानी 1910 में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। जैमिनी रॉय की बात की जाए तो 1887 में इनका जन्म हुआ और 1972 में इनका निधन हुआ। अब इनकी एक एक पेंटिंग को देख लेते हैं, ठीक है, जो भी आने वाले एग्जाम है वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो राजा रवि वर्मा की बात करेंगे, इनकी प्रसिद्ध 15 पेंटिंग्स है, ठीक है। हमने शकुंतला की बात की 1898 ईस्वी में, हंस दंपति दमयंती 1899 ईस्वी में, द मिल्कमेड 1904 में, ये मोस्ट है, ठीक है। और एक दमयंती है 1895 ईस्वी में। देयर कम्स पापा है, ठीक है, देयर कम्स पापा 1893 ईस्वी में, ये पेंटिंग है किसकी? राजा रवि वर्मा की। चुराया हुआ साक्षात्कार 1906 ईस्वी में, संगीतकारों की आकाशगंगा, महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, हमारे नवीनतम आगमन, ये अपने इतनी ध्यान में रखनी है, ठीक है। किरात बिल्ली ध्यान में रखनी है, सावित्री 1998 और शकुंतला जन्म, माला बनाती महिला और पारसी ब्यूटी, ये इनकी प्रमुख जो पेंटिंग आपने ध्यान में रखनी है। शकुंतला ये है, ठीक है, पिक्चर में देख लीजिए जिससे आपको याद रहेगी। हंस दंपति राजा रवि वर्मा की है, 1899 ईस्वी में, ये है हंस दंपति, ठीक है। मिल्कमेड ये है, ये मोस्ट है, ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। मिल्कमेड को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है इनकी दमयंती, ये है दमयंती, ठीक है। उसके बाद है इनकी देयर कम्स पापा, ये है देयर कम्स पापा। और है इनकी चुराया हुआ साक्षात्कार, ये है 1906 ईस्वी में, ठीक है। और संगीतकारों की आकाश गंगा, ये है, ठीक है। उसके बाद है महारानी लक्ष्मीबाई 1883 ईस्वी में, हमारे नवीनतम आगमन, ठीक है। ये है किरात बिल्ली 1895 ईस्वी में।
उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था जेमिनी रॉयस की पेंटिंग्स की बात की जाए तो मदर एंड चाइल्ड है इनकी 1921 ईस्वी में, संथाल गर्ल है 1920 ईस्वी में, ब्लैक हॉर्स है, आवर न्यूएस्ट अराइवल है, ठीक है। ये इनकी कुछ पेंटिंग्स है, ये आप देख लीजिए इनको, ठीक है। लेडी विद अ प्लूट, कैट एंड लवेस्टर, ठीक है, विलेज सीन्स, वोमेन विद अ पॉट, ठीक है। ये है इनकी मदर एंड चाइल्ड जेमिनी की ये पेंटिंग है। उसके बाद है संथाल गर्ल, ये है संथाल गर्ल, ठीक है। ये पिक्चर मैंने तभी दिखाई क्योंकि आपको इससे याद रहेंगी, जब आप एक बार देख लोगे तो आपको जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ये ब्लैक हॉर्सेस, ये है ब्लैक हॉर्स, ठीक है, जेमिनी रॉयस की। और आवर न्यूएस्ट अराइवल ये है, ठीक है। विलेज सीन्स ये है, जेमिनी रॉयस की ये पेंटिंग है। उसके बाद है इनकी, उसके बाद अरविंद नाथ टैगोर की बात की जाए, अरविंद नाथ टैगोर की बात की जाए, अवनिंदर की बात की जाए, अवनिंदर नाथ टैगोर, तो इनकी है शाहजहाँ का निधन, ये है अशोक की रानी 1910 ईस्वी में, ठीक है। भारत माता ये है, यात्रा का अंत, ठीक है, और सम्राट का कश्मीर, भाग्य और सुख प्रेमी, शालीमार की रात, भाषा साझा, अवनिंदर नाथ टैगोर की है ये, एक चांदनी संगीत पार्टी, परिलोक, ठीक है। उसके बाद चश्मा शाही ये है अवनिंदर नाथ की। अशोक जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए श्वेत प्लास्टर से ब्रह्मांड को निष्कलंक बना दिया, ये भी इनकी पेंटिंग है। नसीम बाग है इनकी, ठीक है, एक गणेश जननी है, ठीक है। तो ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इतना एक्सप्लेन आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है बजट 7 क्वेश्चन, वर्ष 2019-24 का जो भारतीय संसद में कितनी महिला सांसद सदस्यों के प्रतिशत की भागीदारी है? तो ये है ऑप्शन डी 14.9%, ठीक है, 78 वुमेन थी, तो इसका ये ऑप्शन बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा के जुलाई 1940 चुनावों में मुस्लिम लोगों ने कितनी मुस्लिम सीटें जीती थी? तो ये जीती थी 73, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8 क्वेश्चन का, और ये डी सीरीज है, ठीक है। मिशन योजना के तहत 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ, ये आपने ध्यान में रखना है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 399 थी और 292 ब्रिटिश प्रांतों से संबंधित थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। कांग्रेस को इसमें कितनी सीट मिली? 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दल को मिली, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, कहाँ पर? दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में ये हुई, और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, यूएनओ को संधि द्वारा वर्ष 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना के स्थान की पहचान कीजिए। तो ये की गई थी ऑप्शन ए कोस्टा रिका में, ठीक है। इसकी राजधानी है सैन जोस, कोस्टा रिका की। उसके बाद बुडापेस्ट की बात कीजिए, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है। फॉरिंट की इसकी मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और डॉलर इसकी मुद्रा है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और इसकी मुद्रा है पेस्टा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइटन 10 क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी को एक संयुक्त परियोजना के तौर पर कब स्थापना की गई? तो ये की गई ऑप्शन सी 1984 ईस्वी में। सीईओ कौन है इस कंपनी के? तो है सी के वेंकटरमन। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, जनवरी 2024 में आयोजित नाम का 19वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था युगांडा के कंपाला में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। युगांडा की बात की जाए, युगांडा की राजधानी कंपाला में है, मुद्रा इसकी शिलिंग है। थाईलैंड की बात की जाए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक की है और थाईलैंड की मुद्रा है बहत, ठीक है। मलेशिया की बात की जाए तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है रिंगिट। संसद की बात की जाए, दीवान निगारा इसकी संसद है। वियतनाम की बात की जाए, राजधानी हनोई है और
डाक इसकी मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की जाए तो इसकी स्थापना सितंबर 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई। बेलग्रेड की बात की जाए यूगोस्लाविया में हुई थी, ठीक है। उसके बाद पहला सम्मेलन हुआ था इसका 5 से 12 जून 1961 के बीच में और 120 देश है इसमें। उसके बाद बात की जाए 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका नाम का, तो ये हुआ था बाकू अजरबैजान में, ये भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, साउथ कॉरपोरेशन का संयुक्त राष्ट्र का दिवस कौन सा है, तो ये है ऑप्शन डी सही हो जाएगा 12 सितंबर। 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी दिवस, 11 दिसंबर को होता है विश्व अस्थमा दिवस और विश्व बाल कोष दिवस, ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, एलोन मस्क शीर्षक पुस्तक के लेखक की पहचान कीजिए, निम्नलिखित में से कीजिए, तो वह वाल्टर सैप एस्कसन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर आपको बताता हूँ, ये है एलोन मस्क की वाल्टर एस्कसन, ठीक है, ये है इनकी पुस्तक। उसके बाद और ऑप्शन भी दी गई है। मैल्कम्स हैरिस की बात की जाए तो इनकी बुक है पोलो अल्टो और हिस्ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, ये है 2003 की। और उसके बाद है जोनाथन की बात की जाए कैनेडी, इनकी बुक है ए हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 8 पेलग्रिम्स, ठीक है, 18 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च हुई थी। पैथोगेनिस इनकी पुस्तक है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अमेलिया की बात की जाए, अमेलिया केली की पुस्तक है व्हाट आई विश आई न्यू, ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, सार्क डिक्लेरेशन के हस्ताक्षर के सही महीने और वर्ष बताइए, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी दिसंबर 1985, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसके ऊपर डिक्लेरेशन हस्ताक्षर किए गए थे, साइन किया गया था। और 8 इसमें मेंबर देश है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, ठीक है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, ठीक है। भारत की बात की जाए तो 10 से 11 अप्रैल 1993 में ढाका में 7वां शिखर सम्मेलन किया था भारत ने। पहला शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो इसका 7 से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ। दूसरा 17 से 18 नवंबर 1986 को भारत के बंगलोर में हुआ, ठीक है। उसके बाद 19वां इसका सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ था 15 से 16 2016 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद सार्क की बात कीजिए, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। मेंबर कंट्रीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इंडिया जो आपके आज के सेशन का, वायु का मुख्य प्रदूषक पदार्थ कौन सा है, तो ये है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के सेशन के क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है।